खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साल 2025-26 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ बेहतर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम, कल्चरल एक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो कमज़ोर बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। पिछले 15 सालों में खुदा स्कूल से काफ़ी होनहार बच्चे पास आउट होकर समाज में अपना मुकाम हासिल किया है। खुदा स्कूल की सेकेंड ब्रांच वंजारपेटी नाका और थर्ड ब्रांच नारपोली में स्टार्ट हो गई है। खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस IT एंड कॉमर्स IT एट 5th निज़ामपुरा। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर, यहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि डाइंग है, साइजिंग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मोती कारखाने। अब जो डाइंग और साइजिंग है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हर रोज़ जो है इन्हें लाखों लीटर पानी लगता है। वहीं शहर में कई इलाके ऐसे जहाँ पर पानी की काफ़ी किल्लत है और उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी, मतलब डेली यूसेज के लिए भी जो पानी पूरा नहीं मिल पाता है। अब ऐसे में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसका खुलासा करना बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि नारायण कंपाउंड, जो कि बाबला कंपाउंड में स्थित है, रोड से जो अमजदिया रोड निकलता है, तो यहाँ पर एक ऐसा मामला सामने आया कि रात के अंधेरे में बिना महानगर पालिका की परमिशन के तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक का रोड खोद दिया गया है। और वो भी क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलीगल लाइन डाली जाए और उसे छुपाया जाए, इसलिए बिना इजाज़त के रोड को खोद दिया गया है। दोस्तों, ये बात पिछले हफ्ते की, जहां पर नारायण कंपाउंड स्थित एक डाइंग जिसका नाम ROKP है और जिसके मालिक है कैलाश दागा, उनकी डाइंग से लेकर बाबा होटल तक का पानी की लाइन डाली गई। और वो भी आपको बता दूं कि सारे फुटेज हमारे पास में है कि रात के अंधेरे में किस तरह से प्लम्बर को बुलाकर पूरा रोड खोदा गया है, JCB लगाकर रोड खोदा गया है और 4 इंच का जो नायलॉन का पाइप आता है उसे डालकर उस रोड के अंदर दबा दिया गया है। सबसे पहली बात कि महानगर पालिका यहाँ क्या कर रही थी, क्योंकि अगर कुछ भी शहर के अंदर अवैध होता है तो महानगर पालिका जो है उसके ऊपर संज्ञान लेती है, उसके ऊपर रोक लगाती है। लेकिन 1 किलोमीटर तक का रोड खोद दी गई और यहाँ पे महानगर पालिका को भनक तक नहीं। क्यों नहीं हो सकती भनक? लेकिन ये सारी चीज़ें जो है हो सकता है कि साठ गांठ से किया हो। 1.5 किलोमीटर तक का रोड को खोद दिया गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर डामर जो है बाहर आया है। ये हाल ही में रोड बना हुआ था और आप देख सकते हैं कि जो डामर के टुकड़े बाहर आए हैं तो ये कैसे, और बस उसको बाद में फिर दबा दिया गया है पाइप को। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये पानी की चोरी क्यों हो रही है? पानी की चोरी इसलिए हो रही है कि डाइंग वालों को हर रोज़ 50 से 60 टैंकर पानी लगता है। मतलब लाखों लीटर पानी जो है इन्हें ज़रूरत पड़ती है और अगर ये खरीदने के लिए जाएंगे तो ये कंगाल हो जाएंगे। और इसीलिए यहाँ पर एक पानी माफिया चलता है जो इलीगल तौर पर अपनी प्राइवेट लाइन चलाता है और वही इन सभी डाइंग वालों को और मोती वालों को पानी सप्लाई करता है। दोस्तों, हमारे शहर में कई ऐसे छोटे बड़े नेता हैं जो कि कोई भी इशू के ऊपर, कोई भी मुद्दे के ऊपर धरना आंदोलन करते हैं, लेकिन जब बात किसी भी माफिया की आती है, मतलब पानी माफिया की, कचरा माफिया की, तो वहाँ पे हर कोई खामोश हो जाता है। और अगर महानगर पालिका की भी अगर हम बात करें तो महानगर पालिका भी यहाँ पे खामोश हो जाती है। अगर उन्हें पता चलता है कि कहीं पे किसी बस्ती में, किसी घर में कहाँ पे इलीगल वाटर कनेक्शन लगा हुआ है, इलीगल पानी का कनेक्शन लगाया हुआ है, तो वहाँ पे पूरी की पूरी टीम पहुँच जाती है काटने के लिए। लेकिन जहाँ बात माफिया की आती है तो वहाँ पर पूरी की पूरी महानगर पालिका खामोश हो जाती है। तो ऐसा हर बार क्यों होता है? अब कुछ जागरूक नागरिक यही मांग कर रहे हैं कि जितनी भी अवैध लाइन है, सिर्फ बाबला कंपाउंड में ही नहीं, सिर्फ नारायण कंपाउंड में नहीं, ये हर जगह है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर डाइंग है, जहाँ पर साइजिंग है, वहाँ पर जहाँ पर मोती कारखाने है, वहाँ पर जो है इस तरह की अवैध लाइनें बार बार बिछाई जाती है। और हमने कई बार हमारे न्यूज़ के द्वारा कवरेज किया है और किस तरह से जो है उसे छुपाया जाता है ताकि वो नज़र में ना आए, सामने ना आए। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इतना बड़ा काम, जिस तरह से 1 से 1.5 किलोमीटर की रोड खोद दी गई, इतने बड़े बड़े पानी के पाइपलाइन डाली दिए गए हैं, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जिस तरह से 1 से 1.5 किलोमीटर की रोड खोद दी गई है, इतने बड़े बड़े 4 इंच के पानी के पाइप डाल दिए गए हैं इलीगल तौर पर, तो क्या ये महानगर पालिका को इसका संज्ञान नहीं होगा? और महानगर पालिका में जो सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए आयुक्त, तो क्या उन्हें नहीं होगा? और इस बार जो आयुक्त है वो तो IAS ऑफिसर है, वो तो अपने सामने किसी की नहीं सुनते, तो क्या उन्हें ये सारी बातों का संज्ञान नहीं होगा? और अगर नहीं होगा तो उन्हें लेना चाहिए और इन सारी चीज़ों को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए। क्योंकि महानगर पालिका में जो ये पानी की चोरी हो रही है, इसमें सबसे पहला हक
लोगों का है, भिवंडी वासियों का है। और जिन एरिया में, जिन इलाकों में पानी की पूर्ति नहीं हो रही है, तो सबसे पहले वहाँ पे पानी की सप्लाई होनी चाहिए। दोस्तों, शहर में ऐसे कई माफिया राज चल रहा है जिसके ऊपर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, और उसमें सबसे बड़ा कदम महानगर पालिका को उठाना चाहिए। महानगर पालिका के जो आयुक्त है अनमोल सागर, उन्हें आगे आकर इन सब चीज़ों के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। तो दोस्तों, भिवंडी शहर के अंदर ऐसे ही हर जगह पे कुछ ना कुछ कालाबाजारी, कुछ ना कुछ काले धंधे, कुछ ना कुछ गोरख धंधे हो रहे हैं। आप कमेंट में हमें बताइए, उन चीज़ों की भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपके सामने एक डिटेल रिपोर्ट लाके रखेंगे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।